और एक बात बताऊं, एक लड़का, छोटा सा लड़का घर पे था, संडे का दिन था, और लड़के ने कहा माँ एक काम कर सकती है, आज मेरे डिब्बे में नाश्ता भर देना। लड़के को न मालूम इनके मित्र ने कहां से कहा होगा कि गार्डन में एक भगवान रहता है। लड़के को विश्वास बैठ गया, मैं बताऊंगा नहीं मगर वो भगवान को तुझे ढूंढना पड़ेगा, भगवान मिलते हैं। और लड़के ने माँ को कहा माँ मेरी बैग में सब कुछ रख देना, नाश्ता का डिब्बा, चॉकलेट, टॉफी, जो कुछ भी है सब सब। क्या जल्दबाजी क्या है, गार्डन में जाता हूँ भगवान को मिलने के लिए। તમને એક વાત કહી દો, નાના બાળકોની શ્રદ્ધા ક્યારેય તોડતા નહીં। એ ભગવાન બોલે ને ત્યારે એની શ્રદ્ધાને પુષ્ટ કરજો, તોડી નહીં નાખતા, તમારી બુદ્ધિ ના પાપે, સડી ગયેલી बुद्धि है तुम्हारी। छोटे बेटे की बात को माँ ने स्वीकार कर लिया, बेटा क्या बात है, भगवान को मिलने के लिए आता है, जो कुछ भी देना था सब नाश्ता का डिब्बा भर के दिया। और लड़का गया, गार्डन में गया, चारों ओर ढूंढते रहता था। मेरे मित्र ने कहा एक भगवान रहता है, और 70 साल का एक भिखारी बुड्ढा वहां बैठा था, वो दिखाई पड़ा। सफेद बाल, दाढ़ी, चेहरे पे मुस्कान, आंख में अनुभव। और वो वृद्ध पुरुष ने लड़के के सामने बस ऐसा हाथ किया, लड़के को लगा यही भगवान। चेहरे के मुस्कान के साथ लड़का उनके पास गया, और वो भिखारी जैसा वृद्ध पुरुष था, उसने लड़के के सर पे हाथ फिराया, लड़का पागल बन गया। ऐसा प्यार भगवान ही तो दे सकता है। और वो अंदर से जो खाना था, वो खाना एक रोटी वृद्ध पुरुष को दे दी मेरी ओर से। और इतना ट्यूनिंग बन गया, इतना ट्यूनिंग बन गया, बेटा देते ही चला, रोटी दे दी, फिर वो दिया, फिर वो दिया, फिर वो दिया। और 3 घंटे तक, 3 आवर्स चेहरे के मुस्कान के साथ बात होती चली। और वृद्ध ने इतना प्रेम दिया, भिखारी था वो, लड़के को पता भी नहीं, ही इज बेगर। आपको बताऊं, एक लड़के को गार्डन में भिखारी का दर्शन हुआ, और हमारे वहां बंबई में, मैं आपको एक आचार्य भगुन की बात करूं, तुम्हारे शायद कोई अक्कल होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो आचार्य भगुन ने मुझे बताया, रत्न समाज, इसी बंबई में 14वीं मंजिल पे मैं गोचरी गया था। गोचरी, आपके बेटों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, लाखों करोड़ रुपए का खर्च एजुकेशन के पीछे करते हो, तुम क्या किया मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर वो महाराज साहब ने जब आचार्य भगवान ने मुझे बताया, मैं हैरान था। मैंने बोला सचमुच रत्न समान मुनि जीवन में झूठ बोलने का प्रश्न नहीं, मगर बताऊं 14वीं मंजिल पे गोचरी गया था, और गोचरी जाकर के वापिस आ रहा था, और वही ब्लॉक में जिसके घर में मैं गुजर गया था, उसके ही ब्लॉक में माँ थी, और बेटा स्कूल से आ रहा था, यूनिफॉर्म में आ रहा था, और उनका अंदर आना, मेरा निकलना। और उसी टाइम वो लड़के ने अपनी माँ को पूछा, वाई दिस बेगर हैज कम टू अवर होम, ये भिखारी अपने घर पे क्यों आया है। भगवान महावीर के साधु को आपके घर का बेटा, एक श्राविका का बेटा भिखारी कहता है, शर्म नहीं आती है तुम्हें। आपके बेटे को पाठशाला में भेजते हो, नहीं गुरुदेव मुझे टाइम नहीं, और कॉन्वेंट में भेजने के लिए तुम्हारा 25-25 लाख रुपया पड़े, डोनेशन के लिए, एडमिशन के लिए, जितना हो सके उतना। और तुम लोगों के बीच में, तुम मर्दान के, मेरा दीकरा टॉप स्कूल में पढ़ता है, साधु को भिखारी माने वो स्कूल में। मां की आंख में आंसू थे, क्या बोलूं महाराज साहब मेरे बेटे को, ये बेगर अपने घर में क्यों आया, ये लड़का पूछ रहा है टाई लेकर के। कभी कभी लगता है कि हम चाहे कितने भी बोले, आने वाली पीढ़ी को कौन बचा पाएगा, हम तो नहीं बचा पाएंगे, तुम माँ बाप होके भी नहीं बचा पाएंगे। और ये लड़का 3 घंटे तक भिखारी के साथ बड़े प्यार से बैठा, और मजा करके पूरी बैग खाली कर दी, जो कुछ भी नाश्ता था वो सब खाली करके निकला। 10 कदम चला, फिर वापिस आया, और वो तो बैठा था वहां, उनके गले लगाया, मेरे दोनों हाथ मेरे सर पे रख दो। और 3 घंटे के बाद लड़का जब गया घर पे, चेहरे की मुस्कान, चलने में गति, और माँ ने देखा कमाल। तब माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, भगवान मिले क्या। माँ मिले नहीं,
अकेले भगवान मिले नहीं, मैंने उनके साथ बैठ के नाश्ता किया। मां हैरान, भगवान के साथ नाश्ता किया? हाँ मां, भगवान के साथ नाश्ता किया, मेरे साथ उसकी मुस्कान मां देखने लायक थी। मन हो तो तू भी एक बार आजा, भगवान का दर्शन हो जाएगा तुझे भी। मां बेटे की श्रद्धा तोड़ना नहीं चाहती थी। बेटा कमाल हो गया, मां मेरे साथ बैठे, मेरे साथ नाश्ता किया, मुझे प्यार भी दिया, मुझे गले भी लगा दिया, बहुत कुछ आनंद आया। मगर मां एक बात, तुझे भगवान का दर्शन हो गया तो बहुत आनंद आया। मां एक बात तो आनंद आई, मगर पहली बात पता चला भगवान भी तो बुढ़े होते हैं। मेरे मन में एक ऐसी छवि थी, भगवान तो युवा नहीं होते। पहली बार पता चला भगवान बुढ़े भी तो होते। मगर फिर भी जो वो भगवान का प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है, बट आई फील हैप्पीनेस। मां को लगा बेटे ने कमाल कर दिया। ये बेटा बोलता है, निश्चित मां को पता चला कोई ऐसा आदमी मिल गया होगा जिसको उसने प्यार दिया होगा, उसने भगवान का नाम दे दिया। मां ने श्रद्धा तोड़ी नहीं। बेटा धन्यवाद देती हूँ, जब भी मन हो जाए भगवान के पास चले जाना और भगवान से दोस्ती कर देना। अभी दूसरी बात समझ लो, वो भिखारी 70 साल का भिखारी, वो उज्जैन अपने गार्डन में बैठा था और लड़का तो अपने घर पे आ गया। और दूसरा भिखारी जब गया तब इनके चेहरे पे मुस्कान देखी, 70 साल के भिखारी के चेहरे पे। और उनका साथीदार पहली बार आया, उसने देखा, इतनी मजा में उसने पूछा, यार आज भिख में बहुत कुछ मिला, उन्होंने मांगी कहाँ है? मैं कहीं मांगने के लिए गया ही नहीं। तो अरे भिख में क्या मिला, बिना भीख भी इतना जबरदस्त मिल गया। और अभी इनकी बात सुनो, ये अपने दोस्त को इतना कहता है, यार 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में पहली बार भगवान का दर्शन हुआ। मगर पहली बार पता चला भगवान बालक भी तो होते हैं। आंख में आंसू लाने वाला दृष्टांत है। एक भिखारी को बालक में भगवान का दर्शन होता है और बालक को भिखारी में। यह श्रद्धा की हाइट तमने फरी मार कही दू। बुद्धिनी गर्मी એટલી ન વધારતા હૃદયની લાગણી સુકાઈ જાય। જીવનમાં બુદ્ધિની ગરમી એટલી નહીં વધારતા કે હૃદયની લાગણી તમારી સુકાઈને સાફ થઈ જાય।